अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है आर के मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड हम फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है विद इनिशियल कंडीशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई और इनिशियल कंडीशन है y ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। कोई भी इनिशियल कंडीशन गिवन हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि y ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो ही गिवन हो। ये इनिशियल कंडीशन इससे डिफरेंट हो सकती है। इसका फार्मूला है, सबसे पहले k1 फाइंड करते हैं हम। k1 इक्वल होता है h एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, यानी h हमें गिवन होगा और साथ में h को इस फंक्शन में एक्स वाई की जगह एक्स नॉट वाई नॉट पुट करके उसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद k2 फाइंड करेंगे हम। k2 इक्वल होता है h एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h बाई टू वाई नॉट प्लस k1 बाई टू। थर्ड स्टेप है k3 फाइंड करना है। k3 इक्वल होता है h एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h बाई टू वाई नॉट प्लस k2 बाई टू। उसके बाद k4 फाइंड करते हैं। k4 इक्वल होता है h एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h वाई नॉट प्लस k3। ओके, इसके बाद हम k फाइंड करते हैं। k इक्वल होता है 1 और 6, k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 और फाइनली हम y1 फाइंड करते हैं, यानी जो फर्स्ट पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। y1 इक्वल होता है y नॉट प्लस k और x1 इक्वल होता है x नॉट प्लस h। इसी तरह हम y2, y3, y4 जितनी वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड हों वो फाइंड कर सकते हैं। तो y का जनरल फार्मूला होता है yn प्लस वन इज इक्वल्स टू yn प्लस k और सिमिलरली x का जनरल फार्मूला होगा xn प्लस वन इज इक्वल्स टू xn प्लस h। तो क्वेश्चन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर विद इनिशियल कंडीशन y ज़ीरो इज इक्वल्स टू वन और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बाय आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है 0 से लेके 0.3 तक। तो इनिशियल कंडीशन में y ज़ीरो की वैल्यू गिवन है। इट मीन्स दैट x naught is 0 and y naught is equals to 1। तो 0 पे तो y की वैल्यू गिवन है 1 है, हमें 0.1, 0.2 और 0.3 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। h की वैल्यू भी गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है 0.1 है। तो हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है y1 की। y1 मीन्स व्हेन x इज 0.1 वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y। इसी तरह हमें y2 की वैल्यू फाइंड करनी है 0.2 पे और हमें y3 फाइंड करना है जब x की वैल्यू 0.3 हो, तो तब y की क्या वैल्यू होगी वो फाइंड करनी है। तो हमें 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम y1 फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम k1 फाइंड करते हैं। k1 इक्वल होता है h एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। h की वैल्यू हमें पता है 0.1 है, x नॉट की वैल्यू भी हमें पता है, x नॉट इस केस में 0 है, y नॉट जो है वो 1 है। तो अब इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह 1 पुट करना है। तो फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई मीन्स एक्स नॉट वाई नॉट और y की जगह वाई नॉट स्क्वेयर और इसको सिंप्लीफाई करना है। 0.1 मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट की वैल्यू 0 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वेयर, ये आ जाएगा हमारे पास 0.1, यहाँ से 0 आ जाएगा और 1 आ जाएगा और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ से हमारे पास
K1 की वैल्यू आ जाएगी 0.1। अब हम K2 फाइंड करते हैं। K2 इक्वल होता है h f ऑफ x नॉट प्लस h/2 इंटू y नॉट प्लस K1/2। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। h की वैल्यू है 0.1, f ऑफ x नॉट प्लस h/2, x नॉट की वैल्यू थी 0, h की वैल्यू 0.1 डिवाइड बाई 2, y नॉट की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 0.1, सॉरी y नॉट की वैल्यू थी 1 और K1 की वैल्यू 0.1 थी, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.05 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1.05। अब x की वैल्यू है हमारे पास 0.05 और y की वैल्यू है 1.05। तो अब फंक्शन में हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है उसी फंक्शन में। x की जगह 0.05, y की जगह 1.05 प्लस वाई स्केयर 1.05 का स्केयर, और इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो K2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1155। इसके बाद हम K3 फाइंड करते हैं। K3 का फॉर्मूला होता है h f ऑफ x नॉट प्लस h/2 y नॉट प्लस K2/2। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। h की वैल्यू है 0.1, x नॉट की वैल्यू है हमारे पास, इसको जब ऐड करते हैं x नॉट प्लस h/2 तो हमारे पास 0.05 आ जाता है, और y नॉट में K2/2 ऐड करें तो हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है 1.05775। अब x की वैल्यू आ गई 0.05 और y की वैल्यू आ गई 1.05775। अब इस पे यहाँ पे ये फंक्शन भी आ रहा है, सॉरी ये फंक्शन यहाँ पे भी है। जब तक हमने फंक्शन अप्लाई नहीं किया तो ये फंक्शन उसी तरह ही रहता है, जब फंक्शन अप्लाई कर देते हैं तो ये f ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये f भी इसके साथ ही आ रहा है। अब जब ये f अप्लाई करेंगे इस x y पे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.1, 0.05, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0.5, 0.5775 प्लस y स्केयर 1.05775 का स्केयर। इन सब को जब हम सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे K3 की वैल्यू आ जाती है 0.1171723। K3 हमने फाइंड कर लिया है। अब हम K4 फाइंड करते हैं। K4 का फॉर्मूला है h f ऑफ x नॉट प्लस h, y नॉट प्लस K3, h 0.1 है, f x नॉट प्लस h ये हमारे पास आ जाएगा 0.1, x नॉट की वैल्यू 0 है, h की वैल्यू 0.1 है तो ऐड होके 0.1 आ जाएगा। y नॉट की वैल्यू 1 है, K3 की वैल्यू है 0.117273 तो ये ऐड होके 1.117723 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस पे फंक्शन अप्लाई करते हैं। अब x की वैल्यू ये लेनी है, y की वैल्यू ये लेनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू वाई 1.117723 प्लस वाई स्केयर 1.117723 का स्केयर, और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो K4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.1359791। ये K4 की वैल्यू आ गई।
तो अब हम k फाइंड कर लेते हैं। k इक्वल होता है 1 और 6, k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। इसमें सारे जो अभी हमने k1 k2 k3 और k4 फाइंड किए हैं वो वैल्यूज़ पुट करके और 6 से डिवाइड करते हैं तो k की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0.116873। ये k की वैल्यू है। अब हम y1 फाइंड कर लेते हैं। y1 इक्वल होता है y0 प्लस k। y0 की वैल्यू थी 1, k की वैल्यू है हमारे पास 0.116873। इन दोनों को ऐड करते हैं तो y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.116873। इसी तरह x1 जो है वो इक्वल होता है x0 प्लस h के। x0 की वैल्यू 0 थी, h की वैल्यू 0.1 थी, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 0.1। अब हम ये सारा प्रोसेस y2 के लिए करेंगे, यानी अब y2 के लिए k1 k2 k3 k4 फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद k फाइंड करेंगे और फिर y2 फाइंड करेंगे। y2 का फार्मूला होगा y1 प्लस k। तो चलें फाइंड करते हैं। y2 के लिए जो k1 है वो इक्वल होगा h f ऑफ x1 y1। y2 के लिए k1 की वैल्यू आ जाएगी xy को। अब हम x0, हमारे पास सारे फार्मूले केस के वही रहेंगे, सिर्फ x0 और y0 को अब हम रिप्लेस करेंगे x1 और y1 से। तो k1 का फार्मूला बन जाएगा h f ऑफ x1 y1। h की वैल्यू 0.1 है, f ऑफ x1 y1 की वैल्यू अब हमारे पास ये x1 की वैल्यू है और ये y1 की वैल्यू है, तो x और y की जगह ये वैल्यूज़ पुट कर दें। फंक्शन था xy प्लस वाई स्क्वेयर, तो x1 है, अब x है 0.1, y है 1.116873, ये xy आ गया, प्लस वाई स्क्वेयर ये आ जाएगा 1.116873 का स्क्वेयर। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो k1 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.1359 इसी तरह k2 इक्वल होगा h f ऑफ x1 प्लस h बाई 2 y1 प्लस k1 बाई 2। इसमें वैल्यूज पुट करके जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो k2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.158158। k3 का फार्मूला होगा h f ऑफ x1 प्लस h बाई 2 y1 प्लस k2 बाई 2। इसमें वैल्यूज पुट करके x1 की h की और सारी वैल्यूज इसमें पुट करने के बाद जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो k3 की वैल्यू आ जाती है 0.160930। सिमिलरली k4 जो है उसका फॉर्मूला होगा h f ऑफ x1 प्लस h एंड y1 प्लस k3। इसमें x1 की, h की, y1 k की वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब इस पे फंक्शन अप्लाई करें और उसको h से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंप्लीफाई होने के बाद k4 की वैल्यू आ जाती है 0.1888499। अब हम k फाइंड कर लेते हैं। k का फॉर्मूला वही रहेगा 1 और 6, k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.160504। k भी हमने फाइंड कर लिया है। अब हम y2 फाइंड कर सकते हैं। y2 इक्वल होता है y1 प्लस k। तो y1 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, k भी अब हमने फाइंड कर लिया है। तो y1 की वैल्यू थी 1.116873, k की वैल्यू आई है 0.160504। इनको ऐड करें तो y2 की वैल्यू आ जाती है 1.1605
2773914। x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x1 प्लस h। x1 की वैल्यू थी 0.1, h भी 0.1 है, तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.2। तो अब K3 फाइंड करने के लिए हम x और y की ये वाली वैल्यूज़ लेंगे। अब हम y3 के लिए ये सारा प्रोसेस करेंगे। y3 के लिए हम K1, K2, K3 और K4 फाइंड करेंगे, फिर K फाइंड करेंगे और उसके बाद हम y3 फाइंड करेंगे। तो y3 के लिए K1 की वैल्यू आ जाएगी, K1 का फॉर्मूला होगा h f of x2 y2, यानी अब x और y की वैल्यूज़ हम x2 और y2 लेंगे। इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो K1 की वैल्यू आ जाती है 0.1887207। K2 का फॉर्मूला बन जाएगा h f of x2 प्लस h बाई 2 y2 प्लस K1 बाई 2। इसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद सिंप्लीफाई होने के बाद K2 की वैल्यू आ जाएगी 0.2222464। K3 बन जाएगा h f of x2 प्लस h बाई 2 y2 प्लस K2 बाई 2। और सिंप्लीफाई होने के बाद K3 की वैल्यू आ जाएगी 0.227543। K4 बन जाएगा हमारे पास, उसका फॉर्मूला होगा h f of x2 प्लस h एंड y2 प्लस K3। और इसकी वैल्यू आ जाए K4 की वैल्यू आ जाएगी 0.721638 और K की वैल्यू आ जाएगी 0.2267275। ये K की वैल्यू आ गई। अब हम K3 फाइंड कर सकते हैं। K3 इक्वल होगा y2 प्लस K। y2 की वैल्यू थी 1.2773914। K की वैल्यू आ गई है 0.2267275। इनको ऐड करें तो y3 की वैल्यू आ जाती है 1.50411।